इसके लिए चुनावी सरगर्मियां अब धीरे धीरे बहुत जोर पकड़कर आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देर रात दिल्ली में अपने निवास पर बैठक बुलाई, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की तरफ बढ़ सकते हैं। सरकार और संगठन में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, खासतौर से उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, वहां प्रभारी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में करीब 4 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में संगठन, सरकार और चुनावी जो राज्य हैं, 5 राज्य, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उत्तर भारत की पट्टी के इन 3 राज्यों सहित 5 राज्यों के चुनाव की रणनीति और एक्शन प्लान पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ। देखिए ये पैकेज। भोपाल में हुई बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में पीएम मोदी के भाषण के बाद ही ये साफ हो गया था कि बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 के विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार और संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार देर रात अपने आवास पर एक बैठक बुलाई थी। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी एक बार फिर लोकसभा के साथ साथ राज्यों के चुनावों में भी प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। जो पार्टी की रणनीति ये है कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दा उनका है, जो भाजपा के पक्ष वाले जो मुद्दे हैं, जो यूसीसी की बात हो रही, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार या विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो हो सकता है कि बैठक में उसकी भी कोई रणनीति तैयार हुई हो। हालांकि बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया, लेकिन इस बैठक में सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल पर बात हुई। चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान और तेलंगाना में भी बड़े बदलावों की संभावना जताई जा रही है। इन 4 राज्यों में केवल मध्य प्रदेश में ही भाजपा का शासन है और राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर बीजेपी यहां सत्ता पर काबिज होना चाहती है। हो सकता है कि इन राज्यों में से कुछ लोगों को सरकार में लाया जाए और कुछ मंत्रियों को बेहतर कामकाज के लिए संगठन में भी भेजा जा सकता है। इन बदलावों को जुलाई में मानसून सत्र के पहले अमली जामा पहनाया जा सकता है। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है, जिसके 10 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। अगले सप्ताह तक जो चुनाव की रणनीति के हिसाब से पार्टी को लगेगा कि यदि इसमें कुछ बदलाव आवश्यक है नेतृत्व में, तो होगा, अन्यथा ये ऐसी स्टेज पर है पूरी सारे राजनीतिक दल कि चुनाव बहुत दूर नहीं है। पहले कर्नाटक चुनावों में मिली हार और उसके बाद विपक्षी दलों की बैठक आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस जिस तरह से कई राज्यों में मुफ्त चुनावी रेवड़ियों का वादा कर रही है, बीजेपी उसकी भी काट खोजना चाहती है। इसीलिए पार्टी में ये तमाम कवायदें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़ रहे हैं अश्विन। क्या अपडेट है, क्या लाइकली है अगले वीक में, जैसा दिल्ली से खबरें आ रही हैं, और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी शरद जी, बिल्कुल बड़े बदलाव की तैयारी है और कई सारे फेरबदल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसमें से कई बड़े चेहरे संगठन में जा सकते हैं और हो सकता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से ही जो कई बड़े नाम हैं उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। इस तरह की तैयारी चल रही है और बीजेपी बिल्कुल अब जो कांग्रेस की रणनीति है उसको, और जो तमाम विपक्षी दल जो एक साथ जुट रहे हैं उसको काउंटर करने की उसने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। किसी भी तरह से चूक इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है और इसका जवाब देने के लिए कई तरह की नई रणनीति, कई तरह की नई चुनावी चीजें हम लोग को देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। चलिए बहुत शुक्रिया। अश्विन जी का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण